आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ्यू कन्वर्जन्स। तो आज मैं कन्वर्जन्स आपको बताने वाला हूँ। वो कन्वर्जन्स आप अगर याद रखोगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है, स्पेशली फॉर नीट स्टूडेंट्स एंड क्लास 11th एंड 12th। दीज कन्वर्जन्स आर हेल्पफुल यू इन योर प्रॉब्लम्स ऑफ फिजिक्स। जब आप फिजिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो उसमें जो है आपको ये हेल्पफुल होंगी। तो सबसे पहले मैं दो चार्ट बनाऊंगा, एक स्मॉल यूनिट से लार्ज यूनिट, स्मॉल टू लार्ज, एंड यहाँ पर मैं बना रहा हूँ लार्ज से स्मॉल, लार्ज टू स्मॉल। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है। जैसे कि आपने पढ़ रखा होगा 1 किलोमीटर इज इक्वल टू होता है 1000 मीटर। इसको आप एक्सपोनेंट के फॉर्म में भी देखते रहना, ये 10⁻³ मीटर। और यहाँ पर अगर आप देखो 1 मीटर इज इक्वल टू आपके पास होता है 100 सेंटीमीटर, यानी 10⁻² सेंटीमीटर। और अगर आप ध्यान से देखो तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 10 मिलीमीटर, यानी कि 10⁻1 मिलीमीटर। अगर आप यहाँ से देखो ध्यान से 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी नैनोमीटर्स, तो वो होता है 10⁹ मीटर, 9 नैनोमीटर। यहाँ पे स्मॉल n नैनोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो जो आपका 1 मीटर होता है वो ऑल्सो 10⁻6 माइक्रोमीटर्स होता है। अगर आप और देखो ध्यान से, नेक्स्ट यूनिट्स हैं जो आपकी, सॉरी, अगर आप देखो यहाँ पर ध्यान से तो 1 मीटर इज इक्वल टू होता है आपका 10⁻10 एंगस्ट्रॉम। ओके, एंगस्ट्रॉम भी आपकी लेंथ की यूनिट है। यहाँ पर जो मैं लेंथ की फॉर्म में बता रहा हूँ चीज़ें, वो आप किसी भी फॉर्म में यूज़ कर सकते हो। और नेक्स्ट अगर आप देखो तो 1 मीटर इज इक्वल टू होता है आपका 10⁻12 पिकोमीटर। और नेक्स्ट है आपका, अगर आप 1 मीटर इज इक्वल टू देखो तो वो आपका होता है 10⁻15 फर्मी मीटर। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सारी चीज़ें अगर यहाँ पर आप देखो तो ये जितने भी एक्सपोनेंट्स आप देख रहे हो, ये 3 है आपका, या ये 2 है, या ये 1 है यहाँ पर, या फिर ये 9 दे रखा है, या ये 6 दे रखा है, या ये 10 दे रखा है, और ये 12, या फिर ये 15। दीज ऑल एक्सपोनेंट्स बिलोंग्स टू पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स हैं। ये सारे आपके पॉजिटिव पावर्स हैं। एक्सपोनेंट का मतलब यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव पावर्स, विच मीन्स अगर आप लार्ज यूनिट से स्मॉल यूनिट में जाते हो कन्वर्जन में, तो जो आपका एक्सपोनेंट होता है वो पावर जो होती है आपकी, वो कैसी होती है, वो पावर आपकी होती है पॉजिटिव। लेकिन अगर हम इसी चार्ट में ध्यान से देखें, अब अगर मुझे लिखना है 1 मीटर को किलोमीटर में, अगर मैं डिनोट करना चाहता हूँ 1 मीटर को किलोमीटर में, तो मेरे को लिखना होगा 10⁻³ किलोमीटर। एग्जाम्पल से मैं एक समझा देता हूँ आपको, तो बार बार आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। सिंस 1 किलोमीटर इज इक्वल टू होता है 1000 मीटर। अब अगर मुझे 1 मीटर चाहिए तो मैं दोनों साइड क्या कर दूँ, 1000 से डिवाइड कर लूँ। तो देखो राइट हैंड साइड में आपके पास 1 मीटर आ जाएगा, तो ये चीज़ आपके पास आ जाएगी 1/10⁻³ किलोमीटर, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 1 मीटर। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो तो यहाँ पर क्या आएगा, 10⁻³ किलोमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, या फिर 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻³ किलोमीटर। तो बेसिकली जब आप लार्ज यूनिट से स्मॉल यूनिट में जाते हो तो आपकी पावर होती है पॉजिटिव, लेकिन जब कभी भी आप स्मॉल यूनिट से लार्ज यूनिट में जाते हो तो आपकी पावर कैसी होती है, नेगेटिव होती है। बहुत सारे बच्चे इस कन्वर्जन को भूल जाते हैं, कई बार कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो जब कभी भी आप स्मॉल टू लार्ज जाओगे तो आपकी पावर नेगेटिव होगी, और जब कभी भी आप लार्ज टू स्मॉल जाओगे तो आपकी पावर पॉजिटिव होगी। अब सेम चार्ट जो हमने राइट हैंड साइड पर ड्रॉ कर रखा है, अब हम लेफ्ट हैंड साइड में बना रहे हैं। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻³ किलोमीटर, एंड 1 मीटर इज इक्वल टू, सॉरी, वेट अ मोमेंट, मैं वापस से इंक ले लेता हूँ यहाँ पर। और अब अगर हम लोग देखें तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं 10⁻² मीटर, या फिर 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं 10⁻³ मीटर। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं 10⁻6 मीटर। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं 10⁻9 मीटर। अगर हम लोग 1 एंगस्ट्रॉम की बात करें तो हम लोग लिखते हैं 10⁻10 मीटर। अगर हम लोग 1 पिकोमीटर की बात करें तो वो होता है 10⁻12 मीटर। अगर हम 1 फर्मी मीटर की बात करें
तो वो होता है 10⁻⁻15 मीटर। यहाँ पर कुछ कोड वर्ड्स हैं। कोड वर्ड्स का मतलब अगर 1 सेंटी लगा हुआ है, कितना लगा हुआ है 1 सेंटी, तो उसका मतलब होता है 10⁻², MKS सिस्टम के अकॉर्डिंग। अगर कहीं पर 1 मिली लिखा हुआ है, कितना 1 मिली लिखा हुआ है, तो उसका मतलब होता है 10⁻³ लगाना है आपको। अगर कहीं पर 1 माइक्रो लिखा हुआ है तो उसका मतलब होता है आपको 10⁻6 लगाना है। अगर 1 नैनो लिखा हुआ है, नैनो, तो उसका मतलब होता है आपको 10⁻9 यूज़ करना है। अगर 1 एंगस्ट्रॉम लिखा है, इसका मतलब आपको कन्वर्जन के टाइम 10⁻10 यूज़ करना है। और अगर लिखा हुआ है आपके पास 1 पिको, तो आपको लिखना है 10⁻12। अगर कहीं पर लिखा हुआ है 1 फर्मी, तो आपको यूज़ करना है 10⁻15। सो दीज आर द कन्वर्जन्स विच आर वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू। एंड आपको मोस्ट प्रॉमिसिंग थिंग क्या लर्न करनी है कि अगर हम लोग स्मॉल यूनिट टू लार्ज यूनिट जा रहे हैं तो हमारी जो पावर्स होंगी वो होंगी नेगेटिव। एंड अगर हम लोग लार्ज यूनिट टू स्मॉल यूनिट जा रहे हैं तो हमारी जो पावर होगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बेसिकली जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। जब आप लोग फिजिक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो तो आपको ये कभी कभी प्रॉब्लम होती है कि सर ये क्या होता है, माइक्रोमीटर क्या होता है, या नैनोमीटर क्या होता है, या फर्मीमीटर क्या होता है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।